हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपडेट बाय अनिकेत यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीईटी 2024 के बारे में। राजस्थान सीईटी 2024 का एग्जाम 25 से 28 सितंबर के बीच होने वाला है। तो अभी से आपके पास एक महीने से ज़्यादा का टाइम है, या एक महीना ही मान सकते हो आप। और इसके फॉर्म डेट चालू हो गए हैं। अगर आपने फॉर्म नहीं भरे तो इसके फॉर्म जल्द से जल्द भर देना। चलिए, आज जिस टॉपिक की बात करनी है, पहले अपन उस वाले टॉपिक की बात कर लेते हैं। किस विषय से कितने प्रश्न बने थे पिछली सीईटी भर्ती के अंदर। इससे पहले एक बार ही सीईटी कंडक्ट करा चुका है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। और ये आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से बदलाव हुए हैं। तो आपको पता होगा कि इसके अंदर सीईटी पहले वाले के कंपेयर में यहाँ पे इन्होंने अब नेगेटिव मार्किंग भी लगा दी है। और 40% जो नंबर लाएगा या 40% से ज़्यादा नंबर लाएगा उसी को ही क्वालिफाई करेंगे ये लोग। तो 40% आसानी से लाने का क्या तरीका रहने वाला है, कहाँ से पढ़ना चाहिए, कितने यूट्यूब चैनल है और कौन से किताब से पढ़ें ताकि अपना सिलेक्शन जल्द से जल्द हो सके। एक महीने का टाइम है अपने पास। तो मतलब कि एक तरीके से अपन कितना इफेक्टिव पढ़ सकते हैं इस टाइम, यही करना है। क्योंकि टाइम अब कम बचा है, अपन सब चीज़ पढ़ने लगेंगे तो फिर सिलेबस ही पूरा नहीं होगा ऐसे तो। और सबसे बड़ी बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचा जा सकता है। तो इस टॉपिक पे आज सारी हम बात करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए बात करते हैं। ये पिछली सीईटी के बारे में बता रहा हूँ जो कि ग्रेजुएशन लेवल पे हुई थी। यहाँ पे टोटल 4 शिफ्ट में पेपर हुए थे, आपको भी पता होगा। और राजस्थान जीके की बात करूँ तो सबसे बड़ा पोर्शन ही राजस्थान जीके क्या है, सबसे बड़ा। तो इसके अंदर राजस्थान जीके, ये इतिहास की बता रहा हूँ। यहाँ पे इतिहास लिखना भूल गया तो आप यहाँ पे समझ लेना। ये वाले क्वेश्चन जो है इतिहास हिस्ट्री के हैं और कला संस्कृति के हैं। तो 35 क्वेश्चन शिफ्ट 1 में अपन एक शिफ्ट को कंसिडर कर लेते हैं, एक शिफ्ट फर्स्ट को ही समझ लेते हैं अच्छे से। तो 35 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री और कला संस्कृति से रिलेटेड आए थे। भूगोल यानी कि ज्योग्राफी के आपके 17 क्वेश्चन बने थे। अर्थव्यवस्था 11 क्वेश्चन पूछे गए थे। राज्य व्यवस्था से 12 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये तो हो गई अपने राजस्थान जीके की बात। तो आपको पता लग गया होगा कि राजस्थान जीके कितने अंदर क्वेश्चन बने होंगे। लगभग यहाँ पे मैं बताऊं तो 30, 10, 40, 50, 60 के करीब यहाँ पे राजस्थान जीके के क्वेश्चन बने थे। अब इंडिया जीके की बात की जाए तो 17 क्वेश्चन इंडिया जीके से पूछे गए थे, जिसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब चीज़ आ गई थी। और साइंस के अंदर 15 क्वेश्चन। तो अगर मैं मान के चलूँ, यहाँ पे गोला क्यों बना रहा हूँ मैं, यहाँ पे इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि साइंस आपके एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। क्यों करने वाला है? क्योंकि आपके यहाँ पे सीईटी के अंदर सबसे ज़्यादा मार्क्स की आ रही है राजस्थान जीके। और राजस्थान जीके एक अथाह सागर है, जितना पढ़ो उतना कम है। तो उसके अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स भी नहीं ला सकते, कितना भी पढ़ लो। तो इफेक्टिव पढ़ना होगा। उसके बाद अगर सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है तो यहाँ पे साइंस सब्जेक्ट रोल प्ले करेगा। क्यों? क्योंकि साइंस के अंदर ही सबसे ज़्यादा वेटेज रहा है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं आफ्टर इंडिया जीके एंड राजस्थान जीके। उसके बाद देख लो, जैसे आप मैथ के अंदर 8 क्वेश्चन, रीजनिंग के अंदर 9 क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश के अंदर 10-10 क्वेश्चन और कंप्यूटर के अंदर 6 क्वेश्चन। मतलब 10 के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन साइंस के अंदर हर शिफ्ट के अंदर 15 क्वेश्चन, यहाँ 15 क्वेश्चन सेकंड और यहाँ पे 17 क्वेश्चन। तो आपको सबसे ज़्यादा सबसे पहले जीके अच्छे से पढ़नी है और उसके बाद साइंस पे आपको जोर देना है। साइंस के बाद अगर मैं बात करूँ तो सबसे मैथ और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको एक बार ज़्यादा से ज़्यादा एक बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है। बाकी जीके और साइंस जो है वो आपको एक तरीके से पढ़नी है पूरे एक महीने तक कंटिन्यूसली। चलिए अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी बुक है। मैं यहाँ पे बुक और चैनल दोनों नाम बताऊंगा। एक तो बुक के बारे में बात कर लेंगे, यूट्यूब चैनल जो कि फ्री पढ़ा रहे हैं कई टीचर, कई फैकल्टी, तो दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, राजस्थान जीके के लिए आपको बुक तो खरीदनी पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि सीईटी के अंदर आप पास भी होते हो तो उसके बाद जो भी आप एग्ज़ाम देना चाहते हो, चाहे वो पटवारी हो, बीडीओ हो या फिर पुलिस हो, कोई सा भी हेड कांस्टेबल, एसआई, एलडीसी, सब चीज़ के लिए राजस्थान की बुक तो आपके पास होनी ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं 2 बुक प्रेफर करूँगा। आपको जो इच्छा हो वो ले सकते हो। राजस्थान ज्ञान वितान के नाम से एक बुक आती है, ये आप प्रेफर कर सकते हो, ये पढ़ सकते हो, या फिर राजस्थान मानचित्रावली पढ़ सकते हो। दोनों का लेटेस्ट एडिशन है और अच्छे से समझा रखा है। मैं अगर बात करूँ तो मैं राजस्थान मानचित्रावली पढ़ता हूँ और पहले भी राजस्थान मानचित्रावली पढ़ता था। इसके अंदर सारे मैप वगैरह सब अच्छे से बने हुए हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी राजस्थान ज्ञान वितान भी अच्छी बुक है, आप ले सकते हो। चलिए इंडिया जीके के लिए बात कर लेते हैं।
इंडिया जीके के अंदर कम क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि राजस्थान वैकेंसी होती है, स्टेट वाइज वैकेंसी है ये, ऑल इंडिया की वैकेंसी तो है नहीं जो आपसे ज़्यादातर इंडिया के क्वेश्चन पूछे जाए। तो इंडिया जीके थोड़ी कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप कोई से भी यूट्यूब चैनल प्रीफर कर सकते हो, या फिर जिसके पास भी ये वाली बुक है सामान्य ज्ञान की या लूसेंट की, तो वो सिर्फ इसको पढ़ के भी इंडिया जीके के अंदर क्वेश्चन अच्छे से कर सकता है, फिर उसको फिर यूट्यूब चैनल से पढ़ने की जरूरत नहीं है। समझ की बात। अब बात कर लेते हैं साइंस के अंदर। साइंस मैंने पहले बोला था इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला ही सबसे बढ़िया सब्जेक्ट है, एक नंबर है लूसेंट सामान्य विज्ञान। ये आप बुक ला भी सकते हो, नहीं ला सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बता दूं साइंस जो है वो मैं खुद पढ़ाने वाला हूँ, आपको हर एक वीडियो देते रहूँगा हर दिन। अपडेट बाय अनिकेत यूट्यूब चैनल पर ही, मैं जिस यूट्यूब चैनल पे अभी आप वीडियो देख रहे हो उसी चैनल पे मैं अब साइंस के लिए वीडियो बनाने वाला हूँ। लेकिन इस बुक के बारे में बात कर लेते हैं, लूसेंट जनरल साइंस बुक के नाम से आती है, डिटेल वाइज एक्सप्लेनेशन है हर एक चीज़ का, और 1 लीनियर क्वेश्चन है, पहली बात। दूसरी बात, अपडेट बाय अनिकेत मतलब कि मेरे वाले यूट्यूब चैनल के अंदर मैं क्या करूँगा, सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के अंदर जो जितनी वैकेंसी आई है उस वैकेंसी के अंदर जितने भी साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं सिर्फ उसी को कंसिडर करते हुए मैं आपको पढ़ाऊंगा, ताकि आप कम टाइम में अच्छा खासा स्कोर कर सको साइंस के अंदर, और एक तरीके से 40% से ऊपर ला सको। ये मेरा एक मोटिव है आपको बताने का, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, चलो साइंस के बारे में बात कर लिए। अब बात कर लेते हैं फिर मैथ के बारे में। देखो मैथ में देखो कई जनों को डर लगता है, स्पेशली गर्ल्स को भी लगता है, वैसे बुरा मानने वाली बात नहीं है, पहले मेरे को भी लगता था। लेकिन बात बता दूं, नवीन अंक गणित के नाम से ये बुक आती है, ये आपको नेसेसरी है वाली बुक लाना। क्यों नेसेसरी? क्योंकि आपकी आगामी भर्तियों के अंदर भी मैथ पूछी जाती है, तो उसके अंदर भी पढ़ोगे आप, तो ये वाली बुक ले आओ, इससे प्रैक्टिस करो। ये मैथ सब्जेक्ट ऐसा है जो आप यूट्यूब से सिर्फ समझ सकते हो, प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो प्रैक्टिस के लिए आपको आपके पास कोई ना कोई तो बुक रहनी ही रहनी चाहिए। तो बेनिफिशियल फॉर फर्दर वैकेंसीज के लिए बेनिफिशियल है, लाभदायक है। अंडर सीईटी 2024 के अंदर जितनी भी वैकेंसी जाएगी उसके लिए, स्पेशली एलडीसी, पटवार, पुलिस, एसआई एटसेट्रा के लिए ये बेनिफिशियल है। इसके अंदर आपको अरिथमेटिक चैप्टर इसी करने हैं, पूरी बुक नहीं करनी है। अगर आपको जानना है कि इसमें से कौन कौन से चैप्टर आएंगे या कौन कौन से चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो मैं आपको बता दूँ, आप नोट कर लो। SICI, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, पाइप एंड सिस्टम, बोट एंड स्टेम, जो मैं बोल दिया, एक एवरेज का टॉपिक उठा लेना। ये क्वेश्चन आपको जरूर कर जाना है इसके अंदर से। चलिए बात कर लेते हैं अब इंग्लिश की। तो इंग्लिश के अंदर मैं बात करूं, अगर आपके पास वाली बुक है तो आप इससे पढ़िए, नहीं है तो आपको ये बुक लाने की कतई आवश्यकता नहीं है। आपको मैं एक यूट्यूब चैनल सजेस्ट कर रहा हूँ जो कि एकदम अच्छे से पढ़ाते हैं, और एक नंबर प्लेलिस्ट है इंग्लिश के अंदर। आपको यूट्यूब पर सर्च करना है अमन वशिष्ठ सर। इसके अंदर जितने भी इन्होंने एक प्लेलिस्ट है जिसके अंदर एरर सोल्व करवा रखी है, उसके अंदर शायद मेरे ख्याल से 30 क्लास है या 30 से कम है, 25-30 है। आपको सिर्फ वो वाली प्लेलिस्ट करनी है, बाकी कुछ नहीं करना। और आपके इंग्लिश में से अगर 10 क्वेश्चन आएंगे मैक्सिमम, 10 में से 10 करके आओगे, ये गारंटी है। अच्छा जी, हिंदी के लिए आपको लास्ट टाइम पे, यानी कि एग्जाम से 10 दिन पहले या 15 दिन पहले हिंदी मैराथन ऑन यूट्यूब, हिंदी मैराथन करा रखे हैं कई टीचर्स, मैंने देखा है ये चीज़, तो आप वो कर सकते हो। या फिर आप कमेंट करोगे या आप चाहोगे तो मैं भी एक हिंदी मैराथन ले आऊँगा, लास्ट टाइम पे लाऊंगा, लेकिन अभी बीच में नहीं लाऊंगा, तो आप वहाँ से कर सकते हो। कंप्यूटर की बात करी जाए तो कंप्यूटर सिर्फ 9-10 क्वेश्चन बनेंगे इसके अंदर, कंप्यूटर के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या चल रहा है, MS वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, MS ऑफिस से जितने भी, तो MS ऑफिस आपको अच्छे से करके जानना है। तो एनी यूट्यूब चैनल पे देखना है आपको कंप्यूटर मैराथन, इसकी भी कंप्यूटर मैराथन देखनी है, लास्ट टाइम पे देखनी है। अच्छा, ये बुक काय की है, ये बुक है इसके अंदर सबसे पहले तो मैं ऐसा कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा, ठीक है। राजस्थान CET समान पात्रता परीक्षा, आपको इसके अंदर कोई सी भी बुक ले आनी है जो आपकी इच्छा हो, जिसके अंदर प्रैक्टिस सेट हो, 15 प्रैक्टिस सेट होते हैं, 20 होते हैं, किसी में 10 होते हैं, तो उसको सोल्व करना है। कब करना है? जब 25 से 28 सितंबर के बीच एग्जाम है आपका CET का, ग्रेजुएशन लेवल वाला। तो आप इसको स्टार्ट कर देना 12 तारीख से, 12 सितंबर से लगाना स्टार्ट कर दो। आप देखो कितने नंबर आ रहे हैं आपके, आपको पता लगेगा किस सब्जेक्ट में नंबर कम आ रहे हैं, उस सब्जेक्ट को सुधारो, इम्प्रूव करो, ठीक है। तो ये वाली वीडियो रही है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपके लिए मैं एक साइंस की वीडियो भी लाते रहूँगा, साइंस की प्लेलिस्ट बनाऊंगा अच्छे से आपके लिए, CET वालों के लिए। अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।
तब तक जय हिंद, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद।